मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज आगरा में हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन। भाजपा सरकार के लिए 2019 चुनाव का आगाज मानी जा रही है। पीएम मोदी की यह सभा कोठी मीना बाजार का मैदान हुआ भगवा में। भाजपा कार्यकर्ता के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये सभा। आगरा को मिलेगी विकास की रफ्तार। 3500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का मोदी जी ने किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने किया जनसभा का उत्साहवर्धन। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की बाढ़ के कारण सभी विरोधी दल एक नाव में सवार होने को मजबूर हो गए हैं। पीएम मोदी के आगमन के साथ ही सभा मैदान में मोदी मोदी के नारे लगना शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा नेताओं ने पीएम का स्वागत फूलों की माला पहनाकर किया और अपने भाषण में योगी जी ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी सर्वणों में जो गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हुआ है। मंच पर उपस्थित प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, SC/ST कमीशन के अध्यक्ष तथा आगरा से लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश के नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा शिक्षा के मंत्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय सांसद श्री अनिल जैन जी, माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल जी, आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सैकड़ों वर्षों की आगरा के निवासियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत हमेशा की तरह भारत माता की जय से की और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में यह मेरा पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है। पीएम मोदी ने कहा कि जब जब मैंने इस जगह से समर्थन मांगा है मुझे पूरा आशीर्वाद मिला है। भारत माता की मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री अनिल जैन, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नए साल में उत्तर प्रदेश का ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आप सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए भारत के निर्माण के बाद
आप सभी जनों को मैं नमन करता हूं। साथियों, आगरा में आप सभी के बीच आना ये मेरा सौभाग्य है और मैंने जब भी यहां आपसे समर्थन मांगा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपके सपनों और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का एक ईमानदार प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे कि मैं इस ईमानदारी के रास्ते पर समर्पण भाव से आपकी और देशवासियों की सेवा करता रहा। आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है कि सबका साथ सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। थोड़ी देर पहले यहां आगरा के विकास से जुड़ी जिन 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो इसी दिशा में एक अहम कदम है। ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं 3500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजनाएं आगरा के विकास व स्मार्ट सिटी की ओर ले जाने का काम करेंगी। गंगा जल योजनाओं को सफल बनाने के लिए पीएम ने जापान का भी धन्यवाद दिया और नमामि गंगे के तहत यमुना नदी को भी स्वच्छ करने की बात कही। गरीब जाए तो कहां जाए? आखिरकार आयुष्मान भारत योजना ने इतनी तेजी से इस पीड़ित लोगों की मदद की है और घर में एक व्यक्ति बीमार होता है, गंभीर बीमारी में होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खाने में चली जाती है, घर के सारे काम बेकार हो जाते हैं। इन सबको बचाने का काम आयुष्मान भारत योजना, जिसे लोग मोदी केयर कहते हैं, उसने किया है। और अभी तो 100 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 दिन के भीतर ही करीब 7 लाख गरीब बहन भाइयों और बच्चों का इलाज या तो हो चुका है या अस्पताल में ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। भाई और बहनों, भाजपा की सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए प्रतिबद्ध है। कमाई की बात करें तो आगरा सहित यूपी का करीब करीब हर जिला अपने मध्यम और लघु उद्योगों के लिए जाना जाता है। आगरा का पैठा
ये तो यहाँ की पहचान ही है। अनेक और पारंपरिक काम भी हमारे आगरा में होते हैं। केंद्र और यूपी सरकार इन छोटे उद्योगों को और शक्ति देने में जुटी है। यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यह योजना यहां के छोटे छोटे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया के हमारे अभियान को भी इससे शक्ति मिल रही है। साथियों, छोटे मझोले और लघु उद्योगों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कदम उठा रही है। छोटे उद्यमियों को बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत न आए, इसके लिए ऑनलाइन ऋण की एक आधुनिक व्यवस्था बनाई गई। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग लाभ ले रहे हैं, आगरा के लोग लाभ ले रहे हैं। सिर्फ 59 मिनट में, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 59 मिनट में ही 1 करोड़ रुपए तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी देने की टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है कि बड़े उद्योगों या कंपनियों में छोटे उद्यमियों का पैसा ना फंसे, कैश फ्लो बना रहे। जो बाहर सामान निर्यात करते हैं, वो जो लोन लेते हैं, उनको ब्याज में 2% की और छूट दी गई है। इसी तरह पर्यावरण क्लियरेंस से लेकर इंस्पेक्शन तक के नियमों को बहुत सरल किया गया है। इन तमाम प्रयासों से छोटे और मझले उद्योगों को आने वाले समय में और गति मिलेगी और आगरा और आसपास के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। व्यापार और कारोबार तब फलता फूलता है जब नियम कायदे आसान होते हैं, जो व्यापारी को भी समझ आए और ग्राहक को भी समझ आए। व्यापारी और ग्राहक के रिश्ते और उनके आपसी विश्वास और भरोसे को मजबूत करने की ही व्यवस्था ये जीएसटी है। अभी इस नई व्यवस्था को सिर्फ 1.5 वर्ष हुआ है और लगातार जन सुनवाई, लोगों की शिकायतों सुनते सुनते उसमें बदल होते रहते हैं, सुधार होते रहे हैं और एक सामान्य व्यवस्था की दिशा में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा काम दुनिया के लोगों को भी अचरज कर रहा है। पीएम मोदी ने आगरा में करोड़ों की लागत से नए कमांड व कंट्रोल सेंटर के निर्माण की बात कही और कहा कि यहां से पूरा आगरा सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा, जिससे विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा रहने का भरोसा होगा। पीएम मोदी ने 50% आरक्षण होने का बिना किसी बदलाव के 10% गरीब सर्वरों को आरक्षण का लाभ शिक्षा व सरकारी संस्थानों में मिल सकता है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर बालू के खनन घोटाले का तंज कसा कि कहीं एक दूसरे के घोटालों को छिपाने के लिए एक हो रहे हैं। देखना होगा कि यह रैली एक बार फिर मोदी सरकार को सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए कितनी सफल साबित होती है। पीएम मोदी की सभा से आगरा को दी गई विकास योजनाओं को अब सरकार कितनी जल्द पूरा कर पाती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कितनी सीट भाजपा को मिल पाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल राम नाईक, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद रामशंकर कठेरिया, चौधरी बाबूलाल, नवीन जैन जी, महेंद्र नाथ पांडे, अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश आशुतोष टंडन जी, गोविंद नारायण शुक्ला, सुरेश खन्ना जी मौजूद रहे। वहीं सभी विधायक व पार्टी पदाधिकारियों को पीएम के बराबर में दूसरे मंच पर जगह दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कर्मठ नेता दिनेश अगरिया जी
आइए जानते हैं पीएम मोदी के रैली के बाद में, उनके भाषण अनुमोदन के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता और आगे के चुनावी 2019 के बारे में क्या कहना है गरिया जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत और आज 10% आरक्षण सवर्णों को दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये काम केवल मोदी जी कर सकते थे। 70 सालों से इतनी सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी सवर्णों के लिए कुछ सोचा नहीं। पहली बार मोदी जी ने 10% आरक्षण सवर्णों को देकर ये साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आज वो साबित कर दिया है। और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम देंगे। हमारे साथ दिनेश अगरिया जी हैं। इनका कहना है कि 2019 में एक बार पुनः प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र भाई मोदी जी बैठेंगे। आइए जानते हैं बाकी और लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। तो यह बताइए क्या कहना है आपका। जो है मोदी ने सबको एक तरफ से ढकेल के पीछे कर दिया है और दोबारा से मोदी जी फिर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है कि एक बार पुनः मोदी जी आएंगे। इस समय पीएम मोदी के रैली मैदान में हम मौजूद हैं। पीएम मोदी के भाषण के दौरान जो बातें कही गई हैं उसमें सबसे मुख्य बात ये रही कि 10% जो आरक्षण में बदलाव किया गया है, वो बदलाव 10% आरक्षण सवर्णों के आरक्षण में जो दिया गया है, वो किसी भी दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बिना कट किए, बिना कोई उसमें बदलाव किए हुए संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण सवर्णों के हित में दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये स्वर्ण समाज को साधने की नीयत नजर आई, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में कई जगह पर विरोध की आवाज़ उठ रही थी। पीएम मोदी ने आगरा की जनता के लिए तकरीबन 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया है, जो आगरा के बेहतर विकास और स्मार्ट सिटी की ओर एक नया कदम है। पीएम मोदी के अगुवाई में मोदी जी, योगी जी और अन्य उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, सांसद जी रामशंकर कठेरिया, बाबूलाल जी व अन्य मंत्रीगण यह मौजूद रहे हैं। उनके भी भाषण में ये देखा गया, कहीं ना कहीं ये आगरा के भाजपा कार्यकर्ताओं की ये पीएम मोदी के आने के बाद में एक उत्साह और एक जोश की उमंग नजर आएगी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को इस रैली के माध्यम से भाजपा में जोश भरने का काम पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को और यहाँ की आगरा की जनता से पुनः एक बार आशीर्वाद की अपील की है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने ये कहा कि 2013 में भी यहाँ से उन्होंने एक रैली की थी, जिसका शंखनाद यहाँ से होने के बाद में विजयी हुए थे और पूरे देश में सरकार भाजपा की आई थी और ज़्यादातर राज्यों में सरकार भाजपा की आना शुरू हो गई थी। अब पीएम मोदी ने इस कोठी मीना बाजार ग्राउंड से 2019 के चुनाव से पहले यहाँ पुनः एक बार भाजपा सरकार का यहाँ से शंखनाद कर दिया है। और चुनावी ये नतीजा 2019 में आगरा की जनता से कैसा यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, पुनः एक बार पीएम मोदी की कुर्सी सुरक्षित रहती है 2019 चुनाव में, ये देखना होगा। पीएम मोदी का आगरा की जनता यहाँ कैसा इनका रैली के बाद में महसूस करती है। जो विकास योजना पीएम मोदी ने शुरुआत की है यहाँ पर, इससे क्या मतलब आगरा को लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण गंगा जल परियोजना पर पीएम मोदी का ध्यान केंद्रित रहा। कहीं ना कहीं पूरे आगरा का पानी दूषित हो चुका है और दूषित पानी की समस्या का समाधान गंगा जल को आगरा में लाकर यमुना जी और गंगा जल का मिश्रण कर जो यहाँ पर प्लांट तैयार किया गया है और पूरे आगरा में स्वच्छ जल को देखते हुए ये योजना गंगा जल को लाने के बाद पेयजल की आपूर्ति की जाएगी पूरे ज़िले में। ये सबसे महत्वपूर्ण एक विकास की तरफ योजना साबित रही है। और आगे देखते हैं कि यह विकास की योजनाओं के लोकार्पण के बाद आगरा की सरजमीन से कोठी मीना बाजार ग्राउंड से जो रैली यहाँ पर की गई है, उस पीएम मोदी को यहाँ से उत्तर प्रदेश की जनता कितना आशीर्वाद और कितना बहुमत यहाँ से देती है। अपने सहयोगी मुबीन उस्मानी के साथ नीरज रावत, प्राइम 18 न्यूज़, आगरा।